नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है में एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत है। हम अभी दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश और तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश। इससे पहले के वीडियो में हम गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश को पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे सैयद वंश। इससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी पुनः लेते हैं तुगलक वंश के बारे में। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो है नासिरुद्दीन महमूद, जिसके द्वारा 1394 से 1412 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन किया गया। और इसी के समय में एक व्यक्ति का नाम मिलता है हमें, खिज्र खान, जो मुल्तान का सूबेदार था। मुल्तान का सूबेदार था, मुल्तान का सूबेदार था। और ये नासिरुद्दीन महमूद जो सुल्तान था उसके अधीन ये काम कर रहा था। और उसी समय एक सारंग खान, सारंग खान जो दीपालपुर का सूबेदार था, दीपालपुर का सूबेदार था, दीपालपुर का सूबेदार था। ये जो सारंग खान है, इसने मुल्तान के सूबेदार को मतलब खिज्र खान को अपदस्थ कर दिया, अपदस्थ कर दिया। बात क्लियर हो गई। खिज्र खान कहां का सुल्तान? मुल्तान का। सारंग खान कहां का? दीपालपुर का। तो जो दीपालपुर का सूबेदार है सारंग खान, उसके द्वारा मुल्तान के सूबेदार खिज्र खान को अपदस्थ कर दिया, वहां से भगा दिया गया। लेकिन खिज्र खान ने सीधी शरण ली, कहां पर? तैमूर लंग के पास में। और तैमूर लंग को उसने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। और ये घटना है 1398। 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण, तैमूर लंग का आक्रमण भारतीय इतिहास के लिए बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। 15 दिन तक दिल्ली में रहा, कत्लेआम किया, लूटपाट की, महिलाओं के साथ में घिनौनी हरकतें की गई, जिंदा जला दिया गया लोगों को। इतना अधिक कत्लेआम और लूटपाट उस समय की गई, दिल्ली को जो है पूरा सुनसान कर दिया था। और ऐसे में जो दिल्ली का सुल्तान है कौन उस समय? नासिरुद्दीन महमूद। वो वहां से भाग गया, वहां से भाग गया। और अब जो खिज्र खान है उसको तैमूर लंग द्वारा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। और उसे कहां का? दीपालपुर, लाहौर और मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया। कहां का? दीपालपुर, लाहौर और मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया गया। किसने नियुक्त किया गया इसे? तैमूर लंग के द्वारा। कहां का? दीपालपुर, लाहौर और मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया। और जब ये जो दिल्ली का सुल्तान है जब दिल्ली से भाग गया, तब वहां पर दौलत खान जो था वो दिल्ली पे कब्जा किए हुए था। दौलत खान दिल्ली पर कब्जा किए हुए था। तो अब इसके पास में क्या है? दीपालपुर है, लाहौर है, मुल्तान है। और उसने दौलत खान को अपदस्थ कर दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना की, सैयद वंश की स्थापना की। क्लियर हो गया? 1414 ईस्वी में। कब की घटना है? 1414 ईस्वी में खिज्र खान द्वारा दौलत खान को अपदस्थ कर दिल्ली में सुल्तान वो बन गया और
सैयद वंश की स्थापना की। शाह की उपाधि, कौन सी उपाधि धारण की इसने? शाह की उपाधि। जब ये सुल्तान बना तो इसके द्वारा शाह की उपाधि धारण की गई, शाह की उपाधि धारण की गई। और किसके आशीर्वाद से वो दिल्ली का सुल्तान बना था? तैमूर के। तो तैमूर के पुत्र, क्या नाम उसका? शाहरुख के नाम से रैयत ए आला की उपाधि धारण की। तो पहली उपाधि कौन सी? शाह, और उसके बाद में रैयत ए आला। देखा कि अभी तक जो सुल्तान का पद होता था वो खलीफा से प्राप्त करते थे। एक मुबारक बिन खिलजी था जिसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था, और ये कौन? खिज्र खान, जिसने खलीफा से उपाधि प्राप्त करना उचित नहीं समझा, और उसने तैमूर के पुत्र शाहरुख के नाम से रैयत आला की उपाधि धारण की, और उसे सुल्तान की उपाधि खलीफा से लेने की जरूरत नहीं थी। वो उसे अपना मसीहा मानता था। शाहरुख को जो है, तैमूर का जो पुत्र है शाहरुख, उसे वो अपना मसीहा मानता था। केवल दिल्ली पर शासन किया इसने, केवल दिल्ली पर शासन किया। क्या होता है जब बीच में कमजोर शासक आते हैं? फिरोज शाह तुगलक तक अपन ने पढ़ा था। फिरोज शाह तुगलक के बाद में तुगलक वंश का पतन हो गया, और ये वंश जो है, दिल्ली सल्तनत जो है, वो धीरे धीरे सिकुड़ते चली जा रही थी। अपन ने ये भी देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दो राजवंश स्वतंत्र हो गए थे, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। उसी प्रकार गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के समय में जौनपुर एक स्वतंत्र शासक बना था। हमने तीनों के लिए अलग अलग वीडियो बना के रखे हैं, आप इन तीनों को अवश्य देखिए। बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और जौनपुर, तीनों को अवश्य देखिए। तीनों का जो है एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसके द्वारा, खिज्र खान के द्वारा केवल दिल्ली पर शासन किया गया। और सिक्के जो बनाए इसने, सिक्के, इस पे दो तरफ दो तस्वीर होती थी। एक तरफ शाहरुख और दूसरी तरफ तैमूर। दूसरी तरफ क्या होता था? तैमूर। तो ऐसी उसके द्वारा मुद्रा जारी की गई। क्लियर हो गया? पहले मुल्तान का सूबेदार था, सारंग खान जो दीपालपुर का सूबेदार था उसने उसे अपदस्थ कर दिया, तो तैमूर के पास में जाकर उसे भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1398 में जो है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, और जो शासक था मुबारक नासिरुद्दीन महमूद, वो दिल्ली छोड़कर भाग गया। जब तैमूर लंग भारत से गया तो उसने खिज्र खान को दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर की सूबेदारी सौंप दी। मौके का फायदा उठाकर दिल्ली पर जो है दौलत खान द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने दौलत खान को अपदस्थ कर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया और सैयद वंश की स्थापना की। उसने शाहरुख के नाम से रैयत आला की उपाधि धारण की। उसने जो सिक्का चलाया उसमें एक तरफ शाहरुख की फोटो हुआ करती थी, तो दूसरी तरफ तैमूर की तस्वीर हुआ करती थी। अब हम आगे देखेंगे मुबारक शाह। मुबारक शाह मुबारक शाह 1421 से 1434 तक। खिज्र खान का शासनकाल 1414 से 1421 तक, और मुबारक शाह का 1421 से 1434 तक। स्वयं को सुल्तान घोषित किया इसने, स्वयं को सुल्तान घोषित किया। ना तो शाहरुख के पास जाने की जरूरत उसे, और ना ही किसी खलीफा के पास जाने की जरूरत पड़े। उसने अपने आप को ही सुल्तान घोषित कर दिया। नायब अमीरुल्लाह
नायब ए अमीरुल्लाह, नायब ए अमीरुल्लाह मोमीन की उपाधि धारण की। नायब ए अमीरुल्लाह मोमीन की उपाधि उसके द्वारा धारण की गई। इसके दरबार में एक व्यक्ति रहता था, क्या नाम था उसका? याहिया बिन सरहिंदी। याहिया बिन सरहिंदी कौन रहता था इसके दरबार में? याहिया बिन सरहिंदी। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। याहिया बिन सरहिंदी किसके दरबार में था? मुबारक शाह के दरबार में था। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के दरबार में था। और इसने, याहिया बिन सरहिंदी ने एक बुक लिखी है, तारीख ए मुबारक शाही। बुक का नाम क्या है? तारीख ए मुबारक शाही। किसने लिखा है ये? याहिया बिन सरहिंदी ने। याहिया बिन सरहिंदी को मुबारक शाह का दरबारी इतिहासकार था और इसने मुबारक शाह खिलजी के मुबारक शाह की आत्मकथा लिखी है। किस नाम से? तारीख ए मुबारक शाही। वो यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर कौन सा शहर? मुबारकाबाद। मुबारकाबाद शहर बसा रहा था। योजना थी, बड़ी अच्छी प्लानिंग थी उसकी, काम भी शुरू हो गया था, लेकिन उसी बीच में उसकी हत्या हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। तो मुबारक शाह 1421 से 1434 तक स्वयं को उसने सुल्तान घोषित किया। नायब ए अमीरुल्लाह मोमीन की उपाधि उसके द्वारा धारण की गई। याहिया बिन सरहिंदी उसके दरबार में रहता था, जिसने तारीख ए मुबारक शाही नामक ग्रंथ लिखा है। मुबारकाबाद शहर इसके द्वारा बसाया गया और उसी समय उसकी हत्या हो गई। इसके बाद हम देखेंगे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, क्या नाम? मोहम्मद शाह। तो ये 1434 से 1445, 1434 से 1445 ईस्वी तक इनका शासन रहा है। 1434 से 1445 ईस्वी तक। एक वजीर है इसका, सरवर उल मुल्क। वजीर, क्या नाम उसका? सरवर उल मुल्क। ये सत्ता पर इसका नियंत्रण है, वजीर का सत्ता पर नियंत्रण। मतलब ये उतना शक्तिशाली शासक नहीं है, इसलिए अब जब शासक कमजोर होता है तो उसके अधीनस्थ जो होते हैं वो वास्तविक सत्ता का सुख भोगते हैं। तो वास्तविक सत्ता किसके पास में? वजीर के पास में। और वजीर का नाम क्या है? सरवर उल मुल्क। और इसका सेनापति, सेनापति क्या नाम उसका? सेनापति का नाम है कमाल उल मुल्क। कमाल उल मुल्क, कमाल उल मुल्क, ये कौन है? सेनापति। ये सेनापति चाहता था कि वजीर जैसा मैं भी शक्तिशाली बनूं, और ये क्या करते थे सेनापति? इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा करते थे। किसके साथ मिलके? इनका एक है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। और इसे मोहम्मद शाह अपना पुत्र मानता था, अपना पुत्र मानता था। मोहम्मद शाह अपना पुत्र मानता था। कौन सी उपाधि दी गई उसे? खान, खान ए खाना, खान ए खाना की उपाधि दी। खाने खाना की उपाधि दी। खाने खाने की उपाधि जिसको मिलती है मतलब वो उच्च पद प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, मतलब प्रमोशन की दौड़ में वो सबसे आगे है। अब उसे वजीर बनना था, लेकिन बीच में कौन है? सेनापति कमाल उल मुल्क। और ये बहलोल लोधी को साथ में लेता था और मोहम्मद शाह के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचा करता था। क्लियर हो गई बात?
क्लियर हो गई कि किस तरीके से उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा रहे थे। बहलोल लोदी और इन्होंने क्या किया, जो वजीर है, वजीर सरवर उल मुल्क की हत्या कर दी थी, हत्या कर दी। और अब वास्तविक सत्ता किसके पास आ गई, इन दोनों की टुकड़ी के पास में, कमाल उल मुल्क और बहलोल लोदी, कमाल उल मुल्क और बहलोल लोदी। अंतिम शासक पढ़ेंगे हम इस वंश का, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। और 1445 से 1451, किसी बुक में 50 भी मिलेगा लेकिन 51, 1445 से 1451 तक सैयद वंश का अंतिम शासक, स्वाभाविक सी बात है, अभी बता दिया हमने, सैयद वंश का अंतिम शासक, सैयद वंश का अंतिम शासक। वजीर से मतभेद होने पर दिल्ली भाग गया। अब वजीर कौन है, कमाल उल मुल्क, प्रमुख कौन है, बहलोल लोदी। अब ये अलाउद्दीन आलम शाह जो है, जैसे उसके पिता के विरुद्ध ढेर सारे षड्यंत्र किए जा रहे थे, अब इसके विरुद्ध भी षड्यंत्र किए जाने लग गए। तो इसको ऐसा लगा कि साला कब मेरी हत्या कर दी जाए, कब क्या हो जाए, जान बची लाखों पर। तो उसने सोचा यहां से भाग चले। तो जो अलाउद्दीन आलम शाह है, यहां से 1451 में दिल्ली छोड़कर भाग गया, सुल्तान का पद छोड़कर भाग गया। और अब क्या हुआ, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। अब बिल्ली को क्या है, बहलोल लोदी को क्या है, उसको तो वही चाहिए था। जैसे वो वहां से भागा, इसने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया। तो बहलोल लोदी, बहलोल लोदी द्वारा 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा है, लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत की स्थापना का 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। 5 वंशों ने शासन किया और 5वां अंतिम वंश कौन सा बनेगा, 1451 ईस्वी में लोदी वंश। और इसका अंत होगा 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा। ठीक है, ये जो आलम शाह है, जो यहां से भाग निकला था 1451 ईस्वी में, दर दर भटकते रहा, मस्जिद में इधर उधर शरण लेते रहा और 1476 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई है। देखो, हम एक सुल्तान, एक बादशाह की तुलना कर सकते हैं किससे, शाहजहां से। शाहजहां से जो कि सुल्तान सम्राट था और उसे औरंगजेब द्वारा बंदी बना लिया था और 10-12 साल वो भी बंदी के रूप में उसने अपना जीवन व्यतीत किया था। लेकिन इसने कितने साल, लगभग 25 साल जो है वो दर बदर इधर उधर भटकता रहा और फिर इसकी मृत्यु हो गई। तो मित्रों, आज हमने पढ़ा सैयद वंश, सैयद वंश के विभिन्न शासकों के बारे में जानकारी ली, कैसे स्थापना हुई और कैसे उसका अंत हुआ। ये कड़ी हमारी निरंतर चलते रहेगी। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो होगा लोदी वंश। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा लोदी वंश और उसके बाद में जो वीडियो आएगा वो होगा दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था। एक ही वीडियो में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलेगी। शायद ही ऐसा कोई वीडियो आपने कभी देखा होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाला जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।